अध्याय 3 है ये, इंट्रोडक्शन टू गिम्प। क्लास 9 कक्षा 9 कंप्यूटर साइंस सीबीएसई के सवाल जवाब देख रहे हैं। पहला सवाल है, गिम्प इज इमेज डैश एडिटिंग टूल। तो क्या है ये? इसमें देखिए, पहले मैं ऐसा करता हूं कि आपको ना ये काम करते हैं, यहां पर हम जाते हैं और गिम्प खोलते हैं पहले। तो गिम्प का ये 2.10.22 वर्जन है, मतलब लेटेस्ट वर्जन है अभी जब मैं बात कर रहा हूं आपसे। और जब ये लेटेस्ट वर्जन हम ओपन कर रहे हैं, इसको ओपन होने दीजिए। ये जो गिम्प है, यह है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। GNU इसका लाइसेंस है, यानी कि अब आपको ये फ्री मिल रहा है एक लाइसेंस के तहत। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इमेज इसमें आप एडिट कर सकते हैं और बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। और दूसरी चीज ये है कि इसका, ये तो फ्री तो है ही है, मतलब फ्री एक बात है, इसके अलावा इसका जो कोड है, सॉफ्टवेयर कोड है ना, जिसमें लिखा गया है, वो भी आपको अवेलेबल है। तो इसका उत्तर है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब होता है कोई भी इसे देख सकता है, चेंज कर सकता है। द डैश टूल अलाउज यू टू सिलेक्ट अ ड्रॉइंग विथ फ्री हैंड। ऐसा कौन सा टूल है इसमें? तो यहां पर दोबारा जाते हैं हम अपने गिम्प पे। अब आप देखेंगे यहां पर अलग अलग टूल हैं आपके पास। आप यहां पर अगर जाएंगे तो बहुत सारे टूल हैं यहां पर। तो फ्री हैंड के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर है लैसो। तो आप ये देखेंगे तो यहां पर ये फ्री सिलेक्ट, ये लैसो टूल आपको मिल रहा है। इससे आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। तो लैसो टूल हो गया ये। द फजी सिलेक्ट मैजिक वैंड टूल हेल्प यू टू सिलेक्ट एरियाज ऑफ दी। तो फजी सिलेक्ट, ये मैजिक वैंड बता देता हूं आपको। ये फजी सिलेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपके अलग अलग फ्री सिलेक्ट है, मतलब ये अलग अलग जगह आपने जब थ्योरी पढ़ी है, तो मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, तो मैंने हर एक को लिया था। तो अलग अलग सबके काम है। जो इसकी बात हो रही है ना, फजी सिलेक्ट, ये करता क्या है, मैं आपको इसको समझाता हूं जरा। पहले काम करते हैं, एक इमेज खोल लेते हैं, फाइल ओपन करके। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, आप सीधा इमेज को इसके ऊपर डालेंगे तो भी आ जाएगा। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहां पर एक इब्राहिम की फोटोग्राफ है। अब यहां पर आप जैसे ये यूज करना चाहते हैं फजी सिलेक्ट, तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया को इसने सिलेक्ट कर लिया उसके रीजन के हिसाब से, और ये रीजन जो है ये आपस में एक जैसे, इसके पिक्सल, कहीं जो पिक्सल्स हैं वो एक जैसे हैं, ठीक। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूं, फिर बताने के लिए किया था। तो फजी सिलेक्ट ये किसके लिए है? करंट लेयर। करंट लेयर क्या है कि ये जो लेयर आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर मैं अगर कुछ लिखूं तो वो उसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी। मैं उसके ऊपर कुछ टाइप करूं या कोई और इमेज इसके ऊपर ड्रेप कर दूं या डाल दूं, तो वो अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी और सारी लेयर्स जो है वो यहां आ जाएंगी आपकी इस जगह पे ना। यहाँ पर एक ही लेयर है, आंख इसकी खुली हुई है, इसको बंद कर देंगे तो ये वापिस आ जाएगी। यहाँ ऐसे नंबर ऑफ लेयर्स आ जाएंगी यहाँ पर अलग। और वो लेयर्स जो है, जैसे आप समझ लीजिए पिज्जा नहीं होता है या बर्गर होता है, तो सबसे नीचे वाला पोर्शन, फिर उसके ऊपर कुछ आलू की टिक्की होगी, फिर उसके बाद खीरा होगा, टमाटर होगा, तो वो अलग अलग लेयर्स हैं, लेकिन खाते हैं आप एक साथ ही है ना, वो है। तो करंट लेयर जिस पे आप काम कर रहे होंगे। Shift+C इज द शॉर्टकट टू डैश द इमेज। पहले मैं आपको बताऊं कि जितने भी यहां पर ऑप्शन है, इसके आगे ये लिखा है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म मतलब क्या होता है कि कंट्रोल J करेंगे तो अपने आप श्रिंक रैप हो जाएगा ये। अगर आप Shift+M करेंगे तो मेजर पे चला जाएगा, यहां से यहां तक मेजर कर सकते हैं आप। तो शॉर्ट फॉर्म है ये। तो इन्होंने पूछा है कंट्रोल-C किसके लिए है? तो कंट्रोल-C है क्रॉप के लिए। तो Shift+C क्रॉप के लिए है। क्रॉप का मतलब होता है, मैं अगर राइट क्लिक यहां पर करता हूं तो इमेज है यहाँ पे, अब क्रॉप टू कंटेंट है, या फिर मैं इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूं। मेरे पास यहाँ पर ना सिलेक्शन का ऑप्शन है, और मैं इसको अगर मैं यहां से यहां तक सिलेक्ट करूं और मैं उस एरिया को चाहता हूं जिसको मैं रखना चाहता हूं, तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। क्रॉप टू सिलेक्शन कर दिया तो वो वाला पोर्शन हट गया जो मैं नहीं चाहता था, जितना मैं सिलेक्ट किया उतना ही आ गया। टू प्रिपेयर द इमेजेस फॉर द वेब मीन्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जब आप इंटरनेट या वेब पे जाते हैं तो वहां पर जो साइज है वो बहुत मैटर करता है। अब आप 500 MB की या फिर मान लीजिए 1 GB की फाइल तो नहीं चाहते, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमेशा MBs में आप फाइल रखते हैं, और बल्कि KBs में रखते हैं। अगर आप कभी भी कोई फॉर्म भरेंगे ना, तो आप देखिएगा उसमें लिखा होता है कि अपनी फोटो अपलोड करो, और फोटो अपलोड जब वो मांगते हैं तो कहते हैं 1 MB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं तो 1 MB से ज्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। तो ये साइज फिक्स करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे आप इतने बड़े साइज के साथ काम नहीं करते।
तो पहली चीज इसमें जो है रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इमेज, वो आप कर सकते हैं और इसके बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास रिड्यूस करने के, यहां पर अभी आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा उसको। गिव बेसिक पैलेट कंसिस्टिंग ऑफ डैश कलर्स। पैलेट में बता देता क्या होता था। आपको शुरुआत में याद है जब आप छोटे थे तो आप एक ऐसा आपके पास एक पेंट का बक्सा आता था, इसमें गोल 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 ऐसा होता था, या अलग अलग पेंट होते थे। आप ब्रश लेते थे, पानी मिलाते थे या हल्का सा गीला करते थे, यहां से पेंट लेते थे, जैसे ये रेड है, और अपने कागज पे अपना पेंट करते थे ऐसे करके, फिर ये कलर लेते थे, पेंट करते थे। इसी को हम पैलेट कह रहे हैं। तो यहां पर ये जो पैलेट है वो यहां आप देख रहे हैं, ये पैलेट है, यहां से हम कलर लेंगे। तो दो है यहां पर, दो ऑप्शन। जो बेसिक पैलेट है, वैसे इससे ज्यादा भी है लेकिन बेसिक जो है दो ही है गिम्प में। डैश आर ट्रांसपेरेंट शीट्स स्टैक्ड वन ओवर द अदर। तो ट्रांसपेरेंट शीट्स कौन सी है? लेयर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहां पर अगर एक और फाइल ऐड करूं और ऐड करके मैं उसे लेयर बनाऊं या ओपन एज लेयर करूं, तो यहां पर वो आ जाएगी, वो लेयर होगी, मतलब एक के ऊपर एक चीज आ जाएगी। और जब मैं इसको कंबाइन करना चाहूंगा, जैसे मैं यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूंगा, अभी एक सवाल आएगा वो बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो टेक्स्ट जो इसके ऊपर आएगा वो एक लेयर की तरह आएगा। तो लेयर्स आप इसका उत्तर है। स्केल ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द डैश ऑफ एन इमेज। तो स्केल क्या करेंगे? अब देखिए इसमें बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। अब इसमें अगर मैं स्केल ढूंढने लगूं तो मुझे एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, ऐसे 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 ना, ये थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि भाई यहां पर जाएं, सर्च पे चले जाएं और यहां स्केल टाइप कर ले, और स्केल देखिए, स्केल करते ही ये स्केल आ गया अपने आप, यानी मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे मुझे पता है वो कहां है, लेकिन क्योंकि अब जब नया आदमी सीखता है तो कहां से वो ढूंढे, वो इतना याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ काम करने आए, यहाँ ये इसको सीखने नहीं आए, मतलब एक एक वर्ड नहीं सीखने आए। हमें जितना काम करना होता है हम सीख दे उतना काफी है। तो स्केल क्या करता है? तो स्केल देखिएगा आप, अगर मैं इसको स्केल कर देता हूं तो क्या हो रहा है, ये इमेज जो है वो साइज चेंज कर रही है। तो मैं अगर इसको फिर से मैं जाऊं यहां पर और स्केल पे चला जाऊं, और मैं चाहता हूं कि भाई इसमें कुछ स्केलिंग कर दूं, तो आप देखिएगा अब क्या होगा। मैं थोड़ा इसका परिवर्तन करता हूं, मैं इसको कर देता हूं 400 और उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। स्केल करते हैं, अब देखिएगा इसका साइज छोटा हो गया। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज रहे, स्केलिंग से वापस आ रहा हूं, मैं कंट्रोल Z कर दिया मैंने, तो साइज इसमें चेंज होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इमेज विंडो वेयर द इमेज इज डिस्प्लेड। तो कौन सा पार्ट है? वो उत्तर है कैनवस। देखिएगा आप, ये जो मेन चीज देख रहे हैं ना, जहां पर ये इस बहुत ही हैंडसम बच्चे की फोटो आप देख रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये कैनवस है, इसी को हम कैनवस करते हैं, यहीं पे हम सारे काम करते हैं। बाकी ये तो सपोर्टिंग टूल है, ये सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग यहाँ आपको दिखता है कि कितनी लेयर्स है, यहाँ आपको अलग अलग टूल दिखते हैं। और इसके साथ जो एडवांस्ड वाले लोग हैं ना, एडवांस जो काम करते हैं, वो फिल्टर पे काम करते हैं। एक साथ करेंगे तो आपको फिल्टर लग जाएंगे। जैसे मैं इसको मैं ब्लर लगा देता हूँ, जैसे गॉसियन ब्लर लगा देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो आप देखिए ये ब्लरिंग हो गई ना, थोड़ा सा ब्लर हो गया ये। कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो ये एडवांस वर्जन भी है, लेकिन कैनवस मेन है जो इस पे आप काम करते हैं। द डैश टूल प्लेसेस टेक्स्ट इनटू एन इमेज। तो यहां पर इमेज के लिए, ये इमेज है, इस पर टेक्स्ट रखना है, तो यहां से आप टेक्स्ट ले लीजिए, ये जो है टेक्स्ट है ना। और मैंने आपको बताया भी, अगर आपको याद ना रहे, यहां पर जाइए, यहां पर टाइप करिए सर्च एंड रन कमांड, वहां से आप ले लेंगे। तो यहां पर आपको कौन सा टेक्स्ट लेना है, क्या लेना है, कौन सी लैंग्वेज लेना है, अलग अलग लैंग्वेज बताई गई है, क्या साइज रहेगा उसका, क्या फॉन्ट रहेगा, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। और आप जैसे इसको, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट अगर डालना चाहें तो आपको करना क्या है कि ये आपको आ ही चुका है यहाँ पर आप बस टाइप कर दीजिए, जो टाइप करेंगे वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूं, यहाँ पर आपको बस ऐसे ऐसे करके ये टाइप करना है। ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ ना, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको, ये कंट्रोल Z कर रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं। तो ये टेक्स्ट लिखने के लिए इसके ऊपर जो आप लिखेंगे ना, वो एक लेयर बन के आ जाएगी, आप उस पर लिख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स देख रहे हैं। paint.net इज मोस्ट फेवरेट इन ऑफ विंडोज यूजर। वैसे पेंट बंद कर दिया विंडोज ने, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आ जाइए यहाँ पे। तो अगर हम चाहें तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर पेंट में खोल देता हूं आपके लिए, ये बताने के लिए है विंडोज में ये जो पेंट है, अब इसको बंद कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, ये बंद कर दिया गया, लेकिन मैं आपको पेंट दिखा रहा हूं कि ये इस तरीके से होता है। ये भी यही काम करता है, लेकिन थोड़ा हल्का सॉफ्टवेयर, इजी सॉफ्टवेयर है, और शुरुआती दौर पे लोगों ने इसी पे सीखा है, तब ये GNU या ये सब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बने हैं, फोटोशॉप वगैरह बने हैं। लेकिन असली जो है, आप अगर देखेंगे तो शुरुआत वो है पेंट से की थी, माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी चीजें चेंज की।
अगला है पेंट, हाँ तो मोस्ट फेवरेट ऑफ विंडोज यूजर, ये तो सही हो गया, मैंने आपको दिखाया अभी। द कोरल पेंट शॉप फोटो प्रो अलाउज यू टू एडजस्ट एंड क्लीन अप योर फोटोज। ध्यान रखिएगा, ये जो पेंट है, कोरल तो खैर कंपनी है, कोरल पेंट शॉप प्रो है, गिम्प है, फास्ट ऑन इमेज व्यूअर है, ये अलग अलग यही काम सब एक ही करते हैं। किसी में कुछ चीज अच्छी है, किसी में कुछ चीज अच्छी है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो कोरल पेंट शॉप फोटो प्रो अलाउज यू टू एडजस्ट एंड क्लीन योर फोटोज, ये बिल्कुल सही है, इसको ट्रू कर दीजिए। गिम्प इज ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग टूल, ये मैंने आपको पहले सवाल में बता दिया था कि फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है। फास्ट ऑन इमेज व्यूअर हैज ओनली 120 इमेज ट्रांजिशनल इफेक्ट्स, बिल्कुल गलत है, ये 150 से ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा। Fill in the blanks. The Corel Paint Shop Pro allows you to use the dash with advanced enhancement tool. तो आप देखिएगा ये फोटो ऑर्गेनाइजर है, यानी कि एक बकायदा डायरेक्टरी इसमें दी है जिससे फोटो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, जैसे हम फोटो नहीं रखते अपने डायरेक्टरी में, उस तरीके से। The Photoshop Studio 6, Photo Studio 6 provides the feature for adding dash and stamping facility on high bit depth image. मतलब हाई बिट मतलब होता है जैसे 2 बिट की इमेज भी हो सकती है, 6 बिट की इमेज भी हो सकती है, 24 बिट की इमेज भी हो सकती है, 32 बिट की इमेज भी हो सकती है। ये सब ऐसा होता है कि 2 की घात आप 32 इसमें शेड्स आ जाते हैं, बस ये समझिए इस तरीके से। तो ये फोटोशॉप स्टूडियो, इसमें आप ऊपर लिखेंगे एनिमेटेड टेक्स्ट, ये इसमें होता है, आप AT एनिमेटेड टेक्स्ट लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म के लिए। डैश इज द मोस्ट पावरफुल इमेज एडिटिंग टूल, इंक स्पेस है, आप और भी नाम दे सकते हैं, गिम्प भी दे सकते हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है, इमेज एडिटिंग टूल तो सारे के सारे हैं। डैश इज द टूल नॉट फॉर डिटेल्ड एडिटिंग, कौन सा ऐसा है जो आपका डिटेल्ड एडिटिंग के लिए नहीं है? तो टेक्स्ट ऐसा कोई टूल तो होता नहीं है, अगर टेक्स्ट अगर है, क्योंकि बहुत सारे टूल है, अलग अलग नाम है, आप इसकी जगह आप चाहें तो पेंट भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि पेंट बहुत ज्यादा डिटेल्ड एडिटिंग नहीं है, लेकिन काम तो कर रहा है, वो आपका बेसिक काम हो जाएगा। गिम्प इज प्रेजेंटेड इन डैश फॉर्म्स, तो यहां उत्तर दिया हुआ है 2 फॉर्म्स, इसका उत्तर है 2। इसमें क्या है, एक सिंगल है और एक मल्टीपल विंडो मोड है। जैसे गिम्प 2.10 देखेंगे, इसमें जो डिफॉल्ट जब हम खोलते हैं तो सिंगल विंडो मोड आता है, लेकिन यहां पर मल्टीपल विंडो भी हो सकता है, यानी इसी में जो मैंने आपको दिखाया, इसमें आप मल्टीपल विंडो भी इस तरीके से खोल सकते हैं, एक साथ कई विंडोज पे काम कर सकते हैं। लेयर्स आर वंडरफुल फॉर क्रिएटिंग डैश। अब लेयर्स क्या होती है, जैसे मैंने आपको एक लेयर बताई, अब मैंने एक और लेयर डाल दी, दूसरी लेयर डाल दी, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस बच्चे की ही ऐसे एक इमेज यहां लगा सकता हूं, एक इमेज यहां लगा सकता हूं, एक इमेज यहां लगा सकता हूं, तो एक कोलाज बन जाएगा, ये इसको ही कोलाज कहते हैं। कोलाज के लिए बहुत अच्छा है ये। क्रॉपिंग रिमूव्स डैश और एवरीथिंग आउटसाइड, शायद मैं आपको बता चुका हूं, क्रॉपिंग हमने की थी यहां पर, कि अगर मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लूं, जैसे कि मैं बच्चे का चेहरा चाहता हूं थोड़ा सा, तो इमेज यहां पर हम जाएंगे और यहां पर क्रॉप टू सिलेक्शन कर देंगे, तो जो बाकी पोर्शन है वो हट गया। कंट्रोल Z कर देता हूं, तो क्रॉपिंग कंट्रोल Z मैं केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ओरिजिनल पे रहना चाहता हूं। तो यहां पर आप अनवांटेड पार्ट कह सकते हैं, जो चीज हमको नहीं चाहिए, या सिलेक्टेड एरिया, जैसे मैंने अभी सिलेक्टेड एरिया आपको हटा के दिखाया या चूज करके दिखाया, क्रॉपिंग ये काम करता है। गिम्प 2.8 डिफॉल्ट्स टू डैश विंडो मोड, तो यहां पर क्या है, मल्टी विंडो है, जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल विंडो और ये जो आपका सिंगल विंडो है। तो गिम्प 2.8 और आगे के जितने भी वर्जन आ रहे हैं वो सब मल्टी और सिंगल पे जाते हैं, तो डिफॉल्ट इसका 2.8 का मल्टी है। अब जो सवाल है वो है व्हाट इज इमेज एडिटिंग। अब इसको हम देखेंगे अगली बार, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव तरीके के सवाल है, तो आपको दिखा देता हूं, ये डिस्क्रिप्टिव सवाल है, तो उसको हम देखेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।